नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं नॉलेज यूनिवर्स वन। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर एक ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। दोस्तों, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की बाहरी संरचना क्या होती है। कई मैदान हैं, कई पठार हैं, पहाड़ हैं, गर्त हैं, सब जानते हैं हम लोग। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, ये सब पता लगाने के लिए हमारे भूवैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोग किए। लेकिन दोस्तों, उनमें से कुछ प्रयोग आज तक सही जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि उसके कुछ कारण थे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सन 1958 में अमेरिका के भूवैज्ञानिकों ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था मैहोल। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में अमेरिका ने बहुत सालों तक काम किया, लगभग 8 वर्ष। और 8 वर्ष तक, जब तक कि वहां के भूवैज्ञानिक आपकी ऊपरी परत को छोड़कर नीची परत तक जाते, तब तक अमेरिकी सरकार ने सन 1966 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी। अब चूंकि फंडिंग बंद हो गई तो यह प्रोजेक्ट बीच में बंद करना पड़ा। अब आपको पता है ना कि जब कोई एक देश कुछ करता है तो वहां एक कंपटीशन हो जाती है। जैसे स्पेस के क्षेत्र में आप देखते हैं, अमेरिका को देखते हुए सन 1970 में रूस ने एक कोला प्रायद्वीप जो आर्कटिक सागर में है, कोला प्रायद्वीप पर खुदाई शुरुआत कर दी। और दोस्तों, यह प्रोजेक्ट लगभग 22 वर्ष चला। कितना चला आपको याद रखना है, 22 वर्ष। 22 वर्ष तक जब ये काम होता रहा, वहां खुदाई होती रही कोला प्रायद्वीप पर, तो इस दौरान बहुत सी मशीन टूटी, ड्रिल भी फेल हुई। लेकिन अंत में हार कर सन 1992 में वैज्ञानिकों को यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। वैज्ञानिकों का तथ्य था, उनका यह मानना था कि 12 किलोमीटर, आपको ये बता दूं, जो ये खुदाई हुई थी उसकी टोटल खुदाई थी 12,262 मीटर, यानी कि लगभग 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर खुदाई हो जाने के पश्चात पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखने और उसके बारे में जानने के लिए, उसके पश्चात क्या हुआ दोस्तों कि पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो गया, वहां पर इतना अधिक हो गया कि वहां की मशीनें काम करना बंद कर गई और ड्रिल को भी खड़ा करना मुश्किल पड़ गया। और थक हार कर वैज्ञानिकों को सन 1992 में यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आंतरिक संरचना के बारे में अधिकतम खुदाई जो आज तक हुई है वह कोला सुपर डीप बोरवेल, कोला सुपर डीप बोरवेल के द्वारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसकी अधिकतम जो गहराई है वो 12 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों, इस सब को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि आंतरिक संरचना के लिए हुई खुदाई के बारे में हमारे पास पर्याप्त तथ्य नहीं थे। और चूंकि प्रोजेक्ट भी बंद हो गए, फिर वैज्ञानिकों या भूवैज्ञानिकों ने किस आधार पर हमें जो आज हमारे पास जानकारी है वो बताई है। तो दोस्तों, जब ये भौतिक रूप से नहीं कर पाए तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों के द्वारा या स्रोतों के द्वारा, जैसे हम प्राकृतिक या अप्राकृतिक स्रोत भी कह सकते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत में आप क्या जाएंगे, और अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में भूवैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी उद्गार, और भूकंप विज्ञान का सहारा लिया। भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, जमीन के अंदर से उठने वाली तरंगों का अध्ययन करके हमारे भूवैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश करी कि पृथ्वी की गहराई कितनी है। और दोस्तों, अगर हम अप्राकृतिक स्रोत की बात करें तो अप्राकृतिक स्रोत में नंबर 1 आपका घनत्व, नंबर 2 ताप और नंबर 3 दाब। इन भौतिक राशियों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके पास अंदर पाई जाने वाली परतों का अध्ययन किया।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ने पर आपका घनत्व हमेशा बढ़ता है। और चूंकि हमें फिजिक्स में पता है, आप लोग जानते भी होंगे कि जो घनत्व या डेंसिटी होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, दाब के। तो जितना घनत्व बढ़ेगा उतना हमारा दाब भी बढ़ेगा, और दाब प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ये तीनों चीजें जब हम पृथ्वी के केंद्र की ओर चलते हैं खुदाई करते हुए, तो ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों आपको पता होगा घनत्व क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में छोटा सा बताना चाहूंगा। घनत्व आपके एक निश्चित आयतन में या इकाई आयतन में पाया जाने वाला पदार्थ का द्रव्यमान होता है। और दाब भी आप लोग जानते होंगे, किसी एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पड़ने वाला लंबवत बल होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जब हमने प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोतों का अध्ययन किया तो हमारे भूवैज्ञानिकों ने पाया कि जो हमारी पृथ्वी है, जैसे सपोज करिए एक हमारी पृथ्वी है और इसकी यहाँ पर खुदाई हो रही है, हमने खुदाई करना चाहा, इस प्रकार से बिल्डिंग हो रही है, तो एक ये पीस बनता है, टुकड़ा। इसी पीस को लेकर हम इसका अध्ययन करके आपको एक ग्राफ बनाएंगे और उसके बारे में समझाएंगे। तो दोस्तों सपोज कीजिए हमने एक पृथ्वी की अनुप्रस्थ काट ली या उसका एक टुकड़ा लिया, जो भी खुदाई हमने करी उसका अनुप्रस्थ टुकड़ा लिया। तो सपोज करिए ये एक उसका पीस है जो हमने खुदाई की। पृथ्वी की खुदाई या भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में होती है या 3 परतों में डिवाइड होती है। सबसे पहली परत या सबसे बाहरी या ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट, या हम इसको भूपर्पटी परत भी कहते हैं। दोस्तों ये मैं जो नाम बता रहा हूं ये वैज्ञानिक ग्रांट के द्वारा दिए हुए नाम हैं, किंतु ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक डॉक्टर स्वेस ने अपनी परिभाषा में रासायनिक संगठनों के आधार पर जो हमारी परतों के नाम दिए हैं, उन्होंने हमारी क्रस्ट को सियाल, नंबर 2 हमारी जो दूसरी परत है जिसे हम मेंटल कहते हैं, मेंटल को सीमा, और नंबर 3 जो हमारी ये क्रोड है या अंग्रेजी में से कोर कहते हैं, क्रोड, क्रोड को निफे से नाम दिया। ये वहां पर पाए जाने वाले धातुओं के रासायनिक संगठन के अनुसार ये तीनों ही चीज जो डॉक्टर स्वेस के द्वारा परिभाषित है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अपनी पहली परत, या जिसका नाम डॉक्टर स्वेस ने दिया था सियाल। दोस्तों इस परत का नाम सियाल क्यों है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पृथ्वी की ऊपरी परत हम लोगों ने या वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया तो वहां पर सबसे ज्यादा सिलिका, SI धन, एल्युमिनियम Al, सिलिका और एल्युमिनियम धातु की अधिकता पाई गई। इस कारण इस परत को हम रासायनिक रूप से सियाल कहते हैं। और दूसरी परत जो हमारी मेंटल है या इसको हम सीमा कहते हैं, दोस्तों इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम धातु की बहुत ज्यादा अधिकता पाई गई और इस कारण हम इसे सीमा कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे सबसे छोटे या सबसे अंदर वाले भाग क्रोड को, सॉरी सबसे छोटा नहीं है, मेरा कहने का मतलब सबसे नीचे था। क्रोड को भी वैज्ञानिकों ने 2 परतों में बांटा है। एक तो हो गया आपका बाहरी कोड और एक आंतरिक कोड। और इसमें मैंने क्या बताया, इसमें निकेल धन आयरन Fe इसकी अधिकता होती है, इसलिए हम इसे निफे कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे अंदर या केंद्र के पास पाई जाने वाली परत निफे है और इसमें निकेल और ये आई बना है दोस्तों, Ni और आयरन की अधिकता पाई जाती है। अब दोस्तों हम इसका प्रत्येक परत का या परत का जो भी आपको कह रहा है इसका अध्ययन करेंगे हम। और सबसे पहले सियाल। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है सियाल, इसमें
इसकी मोटाई लगभग 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक मानी गई है। और आपको यह बता दूं कि जब इस परत में इसका घनत्व है, जो इसका घनत्व इस परत में पाए जाने वाले पदार्थ का 2.5 ग्राम से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए। तो सियाल पे जो घनत्व था पदार्थ का या पाए जाने पदार्थ होगा 2.5 ग्राम से 3 ग्राम लगभग। और दोस्तों इसमें इसकी जो मोटाई थी वह 34 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक है। दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते हैं नीचे की ओर, तो प्रति 32 मीटर पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि हम प्रति 32 मीटर बढ़ते रहे और 1 डिग्री बढ़ता रहे। आगे चल के लगभग 100 मीटर पर, प्रति 100 मीटर पर यह टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीमीटर तक, सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर हम कभी पहली परत का अध्ययन करेंगे अपनी, तो इसका नाम रासायनिक सियाल है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम धातु की अधिकता है और इसे हम भूपर्पटीय परत या क्रस्ट भी कहते हैं। भूपर्पटीय परत का घनत्व 2.5 ग्राम से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका अगर जो टेम्परेचर की बात करें, वैज्ञानिकों के अनुसार इसका टेम्परेचर 100 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक था या है, जो उस समय तथ्य दिया गया था उसके अनुसार से। दोस्तों इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं या पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत भी कहते हैं। अब एक चीज हमको और जानना है दोस्तों कि जो ये रेखाएं हैं बीच में, हमारी परतों को, जो भी परतें सतह हैं उनको अलग अलग कर रही, डिस्कंटिन्यू कर रही हैं। जब सियाल और सीमा को जो परत हमारी डिस्कंटिन्यू करती है, उस रेखा को हम मोहरोविसिक या शॉर्ट में आप इसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी रेखा भी कह सकते हैं। और जो हमारी सीमा और निफे को अलग करता है, इसको हम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी रेखा कहते हैं। और दोस्तों जो हमारी बाहरी कोड और आंतरिक कोड को अलग अलग करता है, उसे हम लेहमन डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी रेखा सियाल और सीमा को विभाजित करती है, और सीमा और निफे को विभाजित करने वाली जो हमारी डिस्कंटिन्यूटी रेखा है उसे हम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी रेखा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो कभी कभी इनसे क्वेश्चन ही बनता है दोस्तों कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि भूपर्पटीय परत या क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे अधिकतम तत्व कौन सा है। मेरी बात याद रखना, मैंने तत्व कहा है दोस्तों, ना कि धातु कही है। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन। यह लगभग 46.80% पाया जाता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे क्वेश्चनों में कि वहां पर वो नाइट्रोजन कर देते हैं। तो आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यह नाइट्रोजन जो हमारा तत्व है वो वायुमंडल में पाया जाता है, ना कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो ये तो हमारी सियाल या क्रस्ट थी। आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जिसकी मोटाई 34 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर तक है, इसको हम भूपर्पटीय परत या क्रस्ट भी कहते हैं। और इसका जो घनत्व है वो 2.5 ग्राम से 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और प्रति 32 मीटर नीचे की ओर बढ़ने पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर चलने पर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है और लगभग 100 किलोमीटर चलने पर यह प्रति 100 मीटर पर यह 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण परत की ओर, जिसका नाम है, सॉरी इसको लिखा रहता हूं, मेंटल। मेंटल
क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली दूसरी सतह होती है और यह पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण सतह होती है। यह समस्त पृथ्वी का 83% आयतन होता है और 67% द्रव्यमान होता है। यानी आप समझ गए होंगे कि लगभग पृथ्वी के अंदरूनी भाग में मेंटल ही फैली हुई है। दोस्तों, इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम धातु की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम रासायनिक रूप से डॉक्टर स्वेस के द्वारा सीमा दिया गया है। और इस परत को हम वाइड ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ये बहुत आता है कभी कभी कि वाइड ऑफ अर्थ किस परत को कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल आपको एक जानकारी दे रहा हूं और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं इससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखूंगा। आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण मेरी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, पर क्या कर सकते हैं, वीडियो काफी दिन से नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे करना पड़ा। आगे चलते हैं दोस्तों। मेंटल को हम लोग पायरोस्फीयर या एस्टिनोस्फीयर भी कहते हैं, पायरोस्फीयर। और मेंटल जो है वो यहाँ 100 किलोमीटर से लेके लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कभी पूछ देते कि मेंटल की कितनी मोटाई है, तो ये 2900 किलोमीटर तक फैली है। और अगर हम मेंटल पे पाए जाने वाले घनत्व की बात करें तो यह 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लगभग 4.90 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है। दोस्तों, मेंटल में अगर पूछ लेते किस धातु की ज्यादा अधिकता पाई जाती है, सिलिका धातु की अवस्था ज्यादा पाई जाती है और इसको वाइड ऑफ अर्थ कहा जाता है। और एक चीज हम लोग सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि मेंटल लगभग पृथ्वी में आधे पे पूरा, आधा तो मैं नहीं कहता था, आधे से भी ज्यादा है, क्योंकि 83% इसका वॉल्यूम है। अब चलते हैं अपनी सबसे लास्ट क्रोड, अपनी लास्ट परत की ओर, जिसे हम निफे कहते हैं। निफे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें निकेल और फेरस यानी लोहा, आयरन धातु की अधिकता पाई जाती है। भौतिकीय परिभाषा के रूप में हम इसे कोर या क्रोड कहते हैं। क्रोड की जो यहाँ से क्रोड है वो लगभग 6378 किलोमीटर तक फैली हुई है और लगभग यहाँ पर 5120 किलोमीटर पर ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जहाँ हम इसे बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड कहते हैं। दोस्तों, बाहरी क्रोड की एक खासियत होती है कि यह लिक्विड अवस्था में यहाँ पर जो भी चीजें पाई जाती है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों, जो हमारा आंतरिक क्रोड है, इसमें क्या खासियत होती है कि जब हम यहाँ से गुरुत्व बल बढ़ता चला जाएगा तो इसका दाब भी बढ़ जाएगा और गुरुत्व बल और बढ़ते हुए दाब के कारण आंतरिक क्रोड बहुत ही ठोस अवस्था में होता है। तो आपको जानना है कि अगर कोई पूछ देता है कि कौन सा क्रोड ठोस होता है और कौन सा क्रोड लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो आप समझ लीजिए जो हमारा बाहरी क्रोड होता है वह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और आंतरिक क्रोड कितना पाया जाता है? ठोस अवस्था में। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? 6378 किलोमीटर तक। और दोस्तों, इस सतह का लगभग जो तापमान है अनुमानित वह 4000 से 6600 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग सूर्य की बाहरी परत के अनुसार समान लगभग है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इनसे संबंधित जो भी मैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाऊंगा वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो या मेरे द्वारा ये दी हुई जानकारी पसंद। दोस्तों, इसके आगे मैं जो अपना ये तीनों परतों इनके बारे में एक बार जल्दी से रिपीट करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले क्रस्ट या स्याल, जिसे हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इस परत में सिलिका धातु और एल्युमिनियम धातु की अधिकता होती है, इसलिए इसे हम स्याल कहते हैं। इस परत में सिलिका धातु सबसे अधिक पाई जाती है, जिसका लगभग प्रतिशत 27.7 होता है। और इस परत में पाए जाने पदार्थ का घनत्व 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस परत की मोटाई 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है और हम इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन होता है, जो लगभग 46.80% होता है। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी परत मेंटल की ओर। यह स्याल के नीचे आने वाली परत है और यह संपूर्ण पृथ्वी का 83% आयतन और 67% द्रव्यमान है। इस परत की मोटाई 2900 किलोमीटर है और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम धातु की अधिकता होने के कारण हम इसे सीमा कहते हैं।
इसकी औसत घनत्व 3 ग्राम से 4.90 ग्राम तक है और इसे वाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। इसे हम पायरोस्फीयर भी कहते हैं, ऐसे कभी कभी एस्थीनोस्फीयर भी कहते हैं। मेंटल के बाद सबसे जो हमारी आखिरी परत होती है वह क्रोड है। यह सबसे निचली परत है और दो भागों में विभाजित होती है, एक बाहरी क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड हमारी 2900 से लेकर 5120 किलोमीटर तक जाती है और टोटल क्रोड की जो मोटाई होती है दोस्तों वह 6378 किलोमीटर होती है। इस परत में निकेल और आयरन धातु की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। इसका औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस कारण जब भी हम पृथ्वी के औसत घनत्व संपूर्ण पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करते हैं तो वह 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आंतरिक क्रोड पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और दाब के कारण बहुत ही ठोस अवस्था में होता है और इस परत में आयरन धातु की अधिकता होती है और इस परत का ताप सूर्य की सतह से बिल्कुल लगभग बराबर होता है, लगभग 4000 से 6600 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद दोस्तों।